कहते हैं कि एक अच्छा नेता वो होता है जो अपनी पार्टी की कमियों को, खामियों को उजागर करे और पटल पर रखे। ठीक उसी प्रकार एक अच्छा जर्नलिस्ट वो होता है जो कमियों को, खामियों को सच्चाई से निडर होकर उजागर करे। हमारे कहने का सीधा मतलब है कि कांग्रेस जिसने 55-60 साल तक देश में शासन किया, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर आज अफसोस होता है। कांग्रेस में एक डेकोरम होता था जो आज कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। 2014 से आज तक कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसके कई कारण हैं। कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। राहुल गांधी चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, और कहने को कर भी रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है? सिर्फ फुसी है। 2014 से आज तक राहुल गांधी के इर्द गिर्द जिन लोगों ने घेर रखा है, उन लोगों को ना ही जनता जानती है और ना ही उनके कहने से कोई वोट देता है। हाँ, लेकिन उनकी दुकान अच्छी चल रही है। हमारे सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष के यहाँ पर मिलाने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, संगठन में पदों के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, टिकटों में भी पैसे लिए जाते हैं। ये जानकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं व सूत्रों के द्वारा दी गई थी। जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि यह सिलसिला तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। बात अगर संगठन की करते हैं तो समझ में ये नहीं आता कि 4-5 लोगों को छोड़ दें तो एआईसीसी में सभी लोग नौसिखिए नजर आते हैं। कांग्रेस का संगठन 71-72 लोगों का है। ये नौसिखिए लोग ना तो कभी ऑफिस आते हैं और ना ही इन्हें संगठन का कोई अनुभव है। कांग्रेस के संगठन का आलम यह है कि एआईसीसी अध्यक्ष को ही ऑफिस में आकर बैठना पसंद नहीं है, इसलिए वो घर से ही काम करते हैं, कभी ऑफिस में आकर बैठते ही नहीं है। आजकल कांग्रेस के 2 ऑफिस हैं, एक आईटीओ पर, दूसरा अकबर रोड पर, 24 अकबर रोड पर। आईटीओ वाले ऑफिस में नो एंट्री है और 24 अकबर रोड में तो बहुत लंबे समय से कोई आता ही नहीं है। अगर ऐसे ही चला तो नतीजा तो 6 सीटें ही आएंगी। बिहार में संगठन का जो रवैया रहा, जिस तरीके से संगठन चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में हर राज्य से 2 सीट, 1 सीट, 0 सीट न रह जाए। कांग्रेस पैसा ना खाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिहार में 61 सीटों पर अच्छा पैसा खाया गया है। अब आते हैं सेवा दल पर। जिस सेवा दल को श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया, राजीव गांधी ने उसे बढ़ाया भी। आज वो सेवा दल कहाँ है, किस कुएं में पड़ा है, कोई अता पता नहीं। कोई भी कार्यकर्ता सेवा दल में नहीं आना चाहता। हर राज्य में सेवा दल की दयनीय स्थिति है। ये उतना ही सत्य है जितनी की बिहार में कांग्रेस की हालत। अब आते हैं महिला कांग्रेस पर। तो रीता बहुगुणा के बाद जितनी भी महिला अध्यक्ष कांग्रेस में आई, उन्होंने कभी भी महिला कांग्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस में रीता बहुगुणा के बाद एक गुटबाजी शुरू हुई जो कि आज तक चल रही है। जितनी भी महिला अध्यक्ष उनके बाद आई, उन्होंने कभी कोई बड़ी मीटिंग की हो, कभी रैली की हो, ऐसा कुछ नहीं। बस हर राज्य के अध्यक्ष से मिले, पैसा लिया और वापस आ गए। ये उतना ही सत्य है जितने कि बिहार में कांग्रेस की 6 सीटें आना। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी अगर संगठन पर ध्यान दें, गहराई से संगठन पर ध्यान दें, तो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी को बाउंड कर सकते हैं कि एआईसीसी ऑफिस में आना और बैठना जरूरी है। इससे कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाएगी, कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो नहीं रहेगी। जो लोग कांग्रेस से नाराज होकर गए हैं, उन्हें वापस बुलाएं। वो वरिष्ठ अनुभवी लोग जिन्हें इस बात का पूरा ज्ञान है कि संगठन क्या होता है, कैसे चलता है, अगर आप उन्हें बुलाएं तो कुछ हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस आज शायद अपने अंतिम दौर से गुजर रही है। जिस रास्ते पर, जिस ढर्रे पर कांग्रेस चल रही है, वो उसके अंतिम कुछ दिन बचे हैं। कांग्रेस को शायद एक ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसे वो खुद ही पहचानना नहीं चाहती, या पहचान रही है लेकिन कोई इलाज नहीं करना चाहती। और कहते हैं ना कि जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आप चाहे जहां चले जाइए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी दिखा लीजिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। तो ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि अपने आखिरी कुछ दिन कांग्रेस कैसे बिताती है, और कब वो दिन आता है जब हमें इस बात का पता चलेगा कि बस वो ऐतिहासिक पार्टी, बस। क्योंकि हर दवाई की एक एक्सपायरी डेट होती है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इस बात की दवाई, ये गोली आप कब तक लोगों को देते रहेंगे? उन दवाइयों की डेट अब जा चुकी है, और हर दवाई की जगह एक नई दवाई ले लेती है, एक नई गोली ले लेती है। जैसा कि आज
श्री नरेंद्र मोदी लोगों को जो गोली दे रहे हैं, आज उन दवाइयों का वक्त चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ भी इन्वेंट नहीं कर पा रही है। तो देखते हैं कि कांग्रेस अपने आखिरी कुछ दिन कैसे बिताती है इस देश में। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज से।